न्यूज़ प्लस राजस्थान समय समय पर आपको ऐसे लोगों से मिलवाता रहता है जो लगातार सामाजिक कार्यों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। ऐसे ही एक शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो समाज सेवा का पर्याय बन चुका है। गोवर्धन दास केसवानी, जिनकी उम्र अब लगभग 71 वर्ष हो चुकी है, परंतु सेवा का जज्बा बिल्कुल भी कम नजर नहीं आता। पिछले 15 वर्षों से एक अनूठा संकल्प जरूरतमंद व निराश्रित लोगों की अस्थियां इकट्ठा करना और उनका पूर्ण विधि विधान से हरिद्वार में विसर्जन करना। यह क्रम उनका इस उम्र में भी लगातार जारी है। साथ ही अब तक लगभग 9000 से अधिक लावारिस अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित कर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान भी दिया गया। साथ ही जयपुर से पद्मश्री के लिए भी इनके नाम की चर्चा है। अस्थि विसर्जन में इनके साथ सुरेंद्र कुमार, रमेश कुमार, अप्पू जानी व राजकुमार सेवानी दे रहे हैं। केसवानी बताते हैं कि जब उनकी माता का देहांत हुआ तो उनके पास अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं थे। तभी से उन्होंने प्रण लिया कि जब भी उन्हें इस सेवा कार्य का मौका मिलेगा तो वह अन्य लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस यही एक प्रेरणा थी जिसने उन्हें आज यहाँ तक पहुँचाया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्ति के बाद जीडी केसवानी ने यह सामाजिक कार्य प्रारंभ किया, जिस कारण से आज वह जयपुर शहर में ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं। केसवानी जी, हम देख रहे हैं आप लगातार कई वर्षों से इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं जो विचित्र तरह की सेवा है। इस तरह की समाज सेवा, क्या समाज सेवा है और कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? ये सेवा जो है अस्थि विसर्जन की है, उन लोगों के लिए हम कर पा रहे हैं ईश्वर की कृपा से, गोविंद की कृपा से, जो या तो निराश्रित होते हैं या जिनके परिवार वाले हरिद्वार ले जाने में अस्थियां और विसर्जित करने में असमर्थ होते हैं। ये सेवा करीबन मेरे जो साथी खड़े हैं, हम 15 साल से कर पा रहे हैं। और जो सेवा कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो हम तो उनमें से और कर रहे हैं। ईश्वर करे हम सेवा में कभी भी किसी से पैसा नहीं ले और निःशुल्क करते रहें और प्रभु को सेवा समर्पित। केसवानी, इस तरह की सेवा जो अस्थियां विसर्जन की जाए, रिटायरमेंट के बाद एक नई इनिंग समाज सेवा खेलने का विचार आपके मन में कब आया और क्या कारण था इसके पीछे? ये विचार मेरे को तब आया जब मेरी एक विवाह में मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, मेरी माता। उस टाइम मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अंतिम संस्कार कर सकूं। मैंने कर्जा लिया था, मेरे को अच्छी तरह याद है। उसके बाद मन में था कि अगर कभी ईश्वर ने ये अवसर दिया सेवा करने का तो शायद मैं इस तरफ सेवा में अपना ध्यान बांटूंगा और लोगों को जोड़ूंगा। जब से ये ईश्वर की कृपा से चल रही है सेवा। कभी ऐसा हुआ कि इस तरह के काम करते टाइम आपको कोई दिक्कत आई हो, परेशानी आई हो 15 सालों में? छोटी मोटी दिक्कत जीवन में तो रहती है, लेकिन इन दिक्कतें तो देखो ना, जीवन ही संघर्ष है। बिना संघर्ष के जीवन का आनंद भी नहीं आता, चाहे जीने का, सेवा करने का, किसी तरह का भी। तो कभी ऐसा रहा कि भगवान की कृपा आप पे रही हो, बहुत बड़ी मुसीबत आई हो, वो टल गई हो? हाँ, हुआ है। हम खाटू श्याम जी से आ रहे थे, जाते थे, बहुत पुरानी बात है, करीबन 15-1 साल पहले। तो सामने से एक ऐसी गाड़ी थी जो लहराती हुई आ रही थी, हमें लगा ये हमें आज टक्कर मारेगा। हमने प्रभु को याद किया, खाटू श्याम जी को याद किया, तो ये समझ लो उनकी कृपा ऐसी हुई कि हमें छोड़ के दूसरी तरफ वो डाइवर्ट हो गए। वहाँ कोई खड़ा निर्दोष आदमी था जो कार में बैठा था, उसको उसने टक्कर मार दी, लेकिन वो उनके साथ भी सही नहीं हुआ। लेकिन मेरे को ऐसे लगा कि मेरी ईश्वर ने रक्षा की। इस कड़ी में किन लोगों का सहयोग रहा आपके साथ? अकेले काम करना बड़ा मुश्किल था, किन लोगों का सहयोग रहा? सबसे पहले सहयोग तो मेरे को मेरे परिवार का, कि कोई भी अच्छा कार्य अगर कोई करता है तो बिना परिवार की यानी रजामंदी, सहमति और सहयोग के कोई नहीं कर सकता। फिर मेरे साथ जुड़े रमेश, अप्पू जानी है, राजकुमार जी हैं, और ये है अपने सुरेंद्र जी है, ये अशोक टहलानी है, ऐसे और बहुत से लोग आ गए, हर धर्म के मेरे साथ जुड़े हैं। ईश्वर की कृपा से हम कर पा रहे हैं। आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो समाज सेवा को एक पेशा बना चुके हैं? भाई वो देखो, ये तो देखो करने का फल है, आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा। सेवा करो और प्रभु को अर्पित कर दो, और उसमें
इसको सेवा को या मंच को कोई भी कभी भी पैसा कमाने का जरिया मत मानो। ये पैसा बहुत दुख देता है जीवन में, कब देगा कैसे देगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देता ज़रूर है। अब सुना जा रहा है कि जयपुर में एक मांग उठ रही है कि GD केसवानी को पद्मश्री मिलना चाहिए क्योंकि आपके कार्य बड़े लंबा अनुभव रहा है, क्या कहना है आपका? ये अगर आज इसके पहले मैं कहूँ, अभी मेरे को मई में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया 9000 अस्थि विसर्जन का। ये हुआ है, लोगों की अगर भावना है, शुभकामना है, मैं भी प्रयास करूँगा। बाकी जो कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ रहा हूँ, पद्मश्री मिले अच्छी बात है और मैसेज जाएगा। ये जो सेवा का कार्य है इसमें लोग और जुड़ेंगे, उनके लिए भी अच्छा होगा। कितने वर्षों से आप साथ हैं GD केसवानी? मैं राजकुमार सेवानी दादा से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हर महीने प्रत्येक महीने मैं वहाँ जा रहा हूँ और मुझे आज 24वां महीना हो रहा है, आज जा रहा हूँ मैं हरिद्वार और मुझे अपने मन को शांति मिलती है। मेरे पिताजी 2 साल पहले 9 मार्च 2020 को स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद 13 मार्च से मैं लगातार जा रहा हूँ। आज 27 महीने हो गए हैं, 24वीं बार मैं हरिद्वार जा रहा हूँ आज के दिन। क्या कहना है आपका? मैं रमेश अबूजानी, मैं पिछले 2 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, और अच्छा लग रहा है मेरे को सेवा कार्य के लिए। बस इतना ही कहूँगा मैं अभी। कितने वर्षों से जा रहे हैं आप? पिछले 5-6 सालों से हम इस सेवा में। टाइम मिल जाता है इतना क्योंकि व्यस्त रहता है? बिल्कुल सर, टाइम निकाल लेते हैं। कैसा लगता है आपको वहाँ जाके? बहुत अच्छा लगता है। वो अनजान लोग जिनको आप जानते नहीं लेकिन उनका आप अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं, अजीब सी खुशी होती है वो बयान? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी खुशी होती है। हमें अंतरात्मा को खुशी मिलती है कि हम ये सेवा कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको साथ जाते हुए? मुझे 5-6 महीने हुए हैं जुड़े उनके साथ, तो मन को बहुत शांति मिलती है, आनंद मिलता है, अलग तरह की खुशी मिलती है, उसको बयान नहीं कर सकते शब्दों में। हाँ योगेश जी, जिस तरह से आप आज समय निकाल कर आए, इस तरह का पुण्य काम, पुनीत काम, वो भी सावन के महीने में, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और GD केसवानी जी वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही पुनीत कार्य है। ये उन लोगों की अस्थि को ले जा रहे हैं जिनका कोई नहीं है, तो ईश्वर ने इनको प्रेरणा दी और उस प्रेरणा के अनुकूल ये कार्य कर रहे हैं। मुझे इनसे जुड़ के प्रसन्नता है। कितने वर्षों जुड़े हुए आप इनसे? मैं अनेक वर्षों से जुड़ा हूँ।